Hi everyone, myself विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल VRA क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है फिजिक्स में वेव मोशन एंड साउंड्स को करने वाले हैं। ठीक है, इसका पार्ट 2 आ गया। पार्ट 1 में जो है हम लोगों ने देखा था MCQ, पार्ट 2 में भी जो है नेक्स्ट MCQ यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन कंपेरिजन टू द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड। ठीक है, साउंड इन लिक्विड, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड बोला है, द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स बताना है। ठीक है, तो सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स का आंसर देना है। सॉलिड जो है लिक्विड के रेस्पेक्ट में क्या होता है, साउंड सॉलिड्स में ज्यादा होता है, यानी कि ग्रेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका, सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच मीडियम अमंग द फॉलोइंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में होगा, पहले सॉलिड में होता है फिर लिक्विड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये आपका गैस हो जाएगा ना हीलियम, तो उसके बाद ये लिक्विड है, ये आपका कॉपर सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है, तो ये सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, साउंड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, साउंड इन वाटर, यहाँ पे जो वाटर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरली हम लोग जो है डाटा एयर का पढ़ते हैं। ठीक है, साउंड इन एयर क्या होता है, 330 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है आपका, एयर का है। ठीक है, एयर का है, तो यहाँ पे एयर वाला क्या करना है, आंसर नहीं करना है, वाटर है। तो यानी कि यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, सॉलिड में होता है, सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, लिक्विड में होता है, फिर क्या होता है, गैस में होता है, गैस में होता है। तो एयर में हमारा क्या होता है, एयर क्या हो जाता है, गैस होता है। तो यानी कि ये जो गैस वाला 330 मीटर पर सेकेंड है एयर में स्पीड, इससे तो लिक्विड का हमेशा ज्यादा ही आएगा। अब ज्यादा वाला ऑप्शन क्या है, 1500 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ये किलोमीटर में, तो ध्यान रखिएगा कि किलोमीटर वाला आंसर नहीं है, ये 330 मीटर पर सेकेंड एयर में होता है और वाटर में क्या हो जाएगा, 1500 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टेंशन इन ए स्ट्रेच्ड वायर इज इंक्रीज 4 टाइम्स। ठीक है, स्ट्रेच्ड वायर में जो है हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ा था, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, 2 पाई रूट ओवर टी अपॉन म्यू। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ठीक है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट टी आ गया। अब देखिए यहाँ पे टेंशन, टेंशन इन द वायर इज इंक्रीज 4 टाइम्स। टी जो है T1 से इसको क्या किया, 4T1। ठीक है, 4T1। हाउ विल द वेलोसिटी ऑफ द वेव स्ट्रिंग चेंज, वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, वेलोसिटी, तो यहाँ पे जो है रेशियो ले लीजिए V1/V2। ठीक है, V1/V2, तो यहाँ पे हमको V2 निकालना है ना, तो V1/V2 क्या हो जाएगा, रूट T1/T2। ठीक है, T1/T2, तो ये हो जाएगा, T1 क्या है आपका, T1 आपका T1 है और T2 आपका क्या हो गया, 4T1। ठीक है, 4T1, तो T1 T1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V1/V2 जो है आपको निकल के आ गया 1/2। ठीक है, 1/2, तो यहाँ से जो है V2 आपका क्या निकल के आ गया, 2, डबल हो गया। ठीक है, V2 जो हो गया 2V1 के इक्वल हो गया, यानी कि डबल हो जाएगा। द वेलोसिटी विल रिमेन्स अनचेंज्ड, ये गलत हो गया। द वेलोसिटी बिकम्स 4 टाइम्स, ये गलत हो गया। द वेलोसिटी विल बी डबल्ड, बी ऑप्शन क्या हो गया आपका, यहाँ पे सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, यहाँ पे जो है हम लोगों ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या पढ़ा था, 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज में कितना इंक्रीज हो रहा था, 0.61 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 20 आने के लिए 20 डिग्री का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे जब हम इसको 20 इंटू 0.61 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, 12 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 12.2। ठीक है, अब इसको जो है इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या आ जाएगा, 330 प्लस 12.2 दैट इज 342.2। इससे अब देखिए इसके आसपास कौन सा है, 42, यानी कि ये ऑप्शन आपका जो है 44 वाला यहाँ पे आंसर हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेनोमेना विच डज नॉट टेक प्लेस इन साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव में इसमें से कौन सा फेनोमेना नहीं लेता है, रिफ्लेक्शन होता है, इंटरफेरेंस भी होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है, पोलराइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नॉट पूछा है, तो डी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउंड वेव कैन नॉट पास थ्रू। साउंड वेव कहां से पास नहीं होता, साउंड वेव को प्रोपेगेट करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अब देखिए इसमें मीडियम कौन सा वाला केस में नहीं है,
सॉलिड लिक्विड मिक्सचर यहाँ पे पास करेगा, लिक्विड गैस मिक्सचर यहाँ पे भी करेगा, आइडियल गैस में भी करेगा, ये वैक्यूम में नहीं करेगा, ठीक है। कैन नॉट पास पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। इंफ्रासोनिक क्या होता है, पहले हम लोग ऑडिबल देख लेते हैं। ऑडिबल रेंज क्या होता है, 20 हर्ज से 20 हर्ज टू 20 किलो हर्ज, ठीक है, 20 किलो हर्ज। इसके इधर यानी कि लेस देन 20 हर्ज, ये क्या हो जाएगा हमारा इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक इधर क्या हो जाता है, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक पूछा है यानी कि बिलो 20 किलो हर्ज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी का रेंज पूछा है, तो ये 20 किलो हर्ज से ज्यादा, ठीक है, एबव 20 किलो हर्ज, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हियर इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड इसमें से कौन सुनता है, ठीक है, ह्यूमन ऑडिबल रेंज होता है, बैट आपका अल्ट्रासाउंड सुनता है, ये डॉग आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इंफ्रारेड साउंड्स का जो एग्जांपल है आपको डॉग हो जाएगा, ठीक है। डॉग जो है इंफ्रासाउंड का जो रेंज है वो डॉग वहां पे हियर कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्विपमेंट और डिवाइस यूज्ड फॉर लोकेटिंग द पोजीशन एंड डिस्टेंस ऑफ एन इनसाइड सी यूजिंग अल्ट्रासाउंड, ये किसमें होता है, सोनार में होता है, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार का फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। चलिए नेक्स्ट। ए सबमरीन सेंड्स अ सोनार पल्स, ठीक है, सोनार पल्स भेज रहा है सबमरीन। सोनार क्या वहां पे देखे थे, डिस्टेंस डी डेप्थ तक गया, ठीक है, डी डेप्थ गया, फिर यहां से ऊपर डी भी आया, साउंड पहले नीचे गया फिर वहां ऊपर आया, उसके बाद विच रिटर्न्स फ्रॉम अंडर वाटर क्लिफ इन, इसको आने में कितना टाइम लगा, टिल 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड क्या हो गया, वेलोसिटी दिया हुआ है 1530 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, डी गया फिर डी आया, तो डिस्टेंस यानी कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 1530 इक्वल टू डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा 2d, d प्लस डी 2d हो जाएगा, 2d, टाइम आपका 1 है, ठीक है, टाइम आपका 1 है, तो यहाँ से जो है d आपको क्या निकल के आएगा, d आपका आएगा 1530 डिवाइड बाई 2 यानी कि जो हो जाएगा 765, ठीक है, 765 मीटर जो है आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन ईयर कैन हियर, ह्यूमन जो है कौन सा साउंड सुनता है, जो ऑडिबल साउंड होता है, इसका रेंज क्या होता है 20 हर्ज टू 20 किलो हर्ज, ठीक है, 20 किलो हर्ज, ये आपका जो है ह्यूमन ऑडिबल रेंज है, ह्यूमन ऑडिबल रेंज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है हमारा इस चैप्टर का आज लास्ट हो जा रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में,